हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम देखने वाले हैं, देखो हमारा विद्युत धारा का जो चैप्टर है हमारा धारा यानी कि विद्युत, तो उसका हमारा लेक्चर 2 है। इससे पहले हम लेक्चर 1 कर चुके हैं। तो स्टैंड लास्ट फर्स्ट पार्ट में यानी कि हमने बात करी थी कि 2024 से और 23 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना आपका, तो कितने मार्क्स का पूछा गया? 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? सर 6 मार्क्स का। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है सर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कब पूछा गया है? 2023 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। सर ये क्या है? 2025। तो 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आया तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको किसी न किसी साइड में यूपी बोर्ड के हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है लास्ट 2 ईयर्स में। अगर हम लास्ट के 2 ईयर्स की बात करें तो हर सेट में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। अब इसमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है सर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा प्रत्येक परिपथ में प्रवाहित धारा व संपूर्ण धारा ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन में आपको डायग्राम मिला हुआ है। आप अगर अपने मॉडल पेपर में देखेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, इसी तरीके से आपको दिया है कि आपको इसी डायग्राम में बनाने की जरूरत नहीं है कुछ भी, आपको सब कुछ क्वेश्चन में दिया है। बस ये लिखा हुआ है प्रत्येक परिपथ में धारा व संपूर्ण धारा ज्ञात कीजिए। अब हमसे क्वेश्चन में बोला क्या गया, देखो प्रवाहित धारा प्रत्येक में, प्रत्येक का मतलब ये है। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। हमें कैसे पता चला? क्योंकि सर समांतर क्रम में करंट डिफरेंट होता है। देखो यहाँ पर I1 करंट जा रहा है। देखो आप ध्यान से देखें, यहाँ से करंट निकला I, यहाँ से करंट कितना निकला I, यहाँ से करंट कितना निकल रहा है सर I। अब करंट यहाँ पर पहुंचता है, करंट यहाँ पर पहुंचता है, ठीक है जी। अब देखो करंट यहाँ पर पहुंचता है, जब करंट यहाँ पर जाता है ना तो करंट को जाने के कितने रास्ते हैं? 3। करंट इधर को भी जा सकता है, करंट इधर को भी जा सकता है और करंट यहाँ को भी जा सकता है। तो करंट कौन से 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है? करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो चुका है? 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए? हमें पता करना है कि 8 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है, 8 ओम के प्रतिरोध में कितना करंट है, 12 ओम के प्रतिरोध में कितना करंट है और 24 ओम के प्रतिरोध में कितना करंट है। तो इसके लिए हमें क्या पता करना होगा? इसके लिए हमें क्या पता करना होगा कि हमें पता होनी चाहिए वोल्टेज। अब देखो ये कौन सी क्रम में है? ये समांतर क्रम में है। तो इसके लिए आप शॉर्ट नोट्स में याद रखें कि जब भी समांतर क्रम की बात चलेगी ना, देखो ये हमने आपको लेक्चर में बताया था समांतर क्रम। समांतर क्रम बोले तो पैरेलल, काय में? पैरेलल में। वहां पर जो आई होता है ना, आई डिफरेंट होता है, यानी कि आई क्या होता है? वहां पर आई डिवाइड होता है। और सर वी क्या बोले तो वी होता है सेम। वी क्या होता है? सेम। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करने वाले हैं। देखो सर ये वी सेम का मतलब क्या होता है? अब देखो अगर आपको करंट चाहिए ना, अगर हम इस सर्किट में ओम का नियम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी, कर देते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए सर? ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। वे बराबर क्या होता है? आई आर, आई इंटू आर। अगर हमें आई चाहिए तो सर आई बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आर हो जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आर। तो हमें अगर I1 चाहिए तो हम यहाँ पर I1 रख देंगे। अगर हमें I चाहिए ना, हमें क्या चाहिए? I चाहिए, I1 चाहिए, तो उसके लिए हमें V चाहिए और R1 चाहिए। अब देखो V का मतलब क्या होता है? अब देखो समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होते हैं? सेम। ये आप दिमाग में डाल लीजिए, समांतर क्रम में वोल्टेज होते हैं सेम और करंट क्या होता है? डिवाइड होता है, करंट होता है डिफरेंट। अब देखो 8 ओम के प्रतिरोध में कुछ और करंट जाएगा, 12 ओम के प्रतिरोध में कुछ और करंट जाएगा और 24 ओम के प्रतिरोध में कुछ और करंट जाएगा। तो करंट यहाँ पर क्या है? डिफरेंट है, करंट अलग अलग है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। समांतर क्रम में आपको याद रखना है वोल्टेज सेम होते हैं। टोटल वोल्टेज कितने निकले सर? 8 वोल्ट। टोटल वोल्टेज क्वेश्चन में गिवन है 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट कितने, अगर 8 वोल्ट यहाँ पर है ना, तो इस 8 ओम के रेजिस्टेंस में भी 8 वोल्ट होंगे, इस 12 ओम के रेजिस्टेंस में भी 8 वोल्ट होंगे और ये 12-24 ओम का जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, उसमें भी 8 वोल्ट होंगे। तो वोल्टेज तीनों में सेम है। ये क्या है? V का मतलब क्या है? सेम। और सेम का मतलब ये होता है कि वोल्टेज सेम है हर जगह। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। बस आपको एक बार समझना होगा। आपको क्या चाहिए? देखो क्वेश्चन में आपको चाहिए प्रत्येक परिपथ में प्रवाहित धारा व संपूर्ण धारा। तो हम ऐसे कह सकते हैं, आपको जो क्वेश्चन में चाहिए ना बेटा, आपको क्वेश्चन में चाहिए एक तो आई चाहिए, एक तो आपको क्वेश्चन में आई चाहिए। सर एक क्वेश्चन में हमें प्रवाहित धारा प्रत्येक में I1 चाहिए। प्रत्येक का मतलब क्या है? I1 यहाँ को जा रहा है, I2 यहाँ पर और I3 यहाँ पर। I2 चाहिए और I3 चाहिए। इसका मतलब हमें I का मान चाहिए, I1 का मान चाहिए, I2 का मान चाहिए और I3 का मान चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? देखो तो हमें पता चल चुका है कि हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, हर जगह विभवांतर सेम है, हर जगह वोल्टेज सेम है। तो हम अगर आपसे कहें कि यहाँ पर कितने वोल्टेज है, तो आप कहेंगे सर 8 वोल्ट है। इस वाले रेजिस्टेंस में कितने हैं सर? 8 वोल्ट। इस वाले रेजिस्टेंस में सर 8 वोल्ट। इस वाले रेजिस्टेंस में सर 8 वोल्ट।
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होते हैं। वोल्टेज का मतलब क्या है सर, वोल्टेज का मतलब होता है विभवांतर, और विभवांतर क्या है, सेम। तो समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होते हैं। आप इस बात को दिमाग में डाल लीजिए कि समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होते हैं। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको देखो क्लियर नजर आ रहा होगा यहाँ पर। तो देखो कैसे करना है, हमें अगर I1 I2 चाहिए ना, आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं। देखो हम दो तरीके से बताएंगे आपको क्वेश्चन करना। सर हमें पता चल चुका है इस पर जो वोल्टेज है वो 8 वोल्ट है। 8 ओम के प्रतिरोध में कितने वोल्टेज जा रहे हैं, 8 वोल्ट। यहाँ पर भी 8 वोल्ट। 24 ओम के प्रतिरोध में सर 8 वोल्ट। ये सर आपने कैसे लिख दिया, क्योंकि बेटा हमें पता है कि समांतर क्रम में जो वोल्टेज है ना वो सेम होते हैं, और करंट डिवाइड होता है, करंट डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो करंट तो यहाँ पर अलग अलग है, वो हम निकालेंगे कितना करंट है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। लेकिन हमें पता चल चुका है वोल्टेज क्या है, सेम। तो हम पहले I1 निकालते हैं। देखो I1 कैसे निकालेंगे आप, हमने आपको समझाया। I1 निकालने का तरीका क्या है, आप यहाँ पर कहेंगे ओम्स लॉ से। किससे, आप चलेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम के नियम के अनुसार। तो सर ओम का नियम होता क्या है, सर ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर I इंटू आर होते सर यहाँ पर आपको क्लियर है क्या, बिल्कुल बेटा, V बराबर I इंटू आर। अब हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए I, हमें क्या चाहिए, I चाहिए। तो I निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, I निकालते हैं। I क्या निकालते हैं, I, यानी कि I का मान निकालते हैं, क्योंकि हमें I चाहिए, I1 चाहिए, I2 चाहिए और I3 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर I1, तो I की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, V अपॉन आर। अगर आप पहले प्रतिरोध के लिए बात करते हैं ना, पहले प्रतिरोध के लिए, तो आप ऐसे लिखेंगे, पहले प्रतिरोध के लिए। किसके लिए, पहले प्रतिरोध में आपको पता करना है कि कितना करंट जा रहा है, पहले प्रतिरोध के लिए। तो सर पहले प्रतिरोध में जो करंट है वो कितना जा रहा है, पहले प्रतिरोध में कितना करंट जा रहा है, आप इसे I1 कह सकते हैं। यहाँ से आप इस तरीके से मान लीजिए I1, इसे I2 कह दीजिए और इसे I3 कह दीजिए। तो ये सही रहेगा, आसान रहेगा। अब देखो पहले प्रतिरोध में करंट कितना जा रहा है सर, I1। तो पहला प्रतिरोध है कितना ओम का, 8 ओम। तो जो I है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा I1 में। सर V1 होगा क्या, V रहेगा। तो हम कहेंगे बेटा आपसे V जो है ना हर जगह सेम है। V कितना है, सेम। अगर हम ऐसे कहेंगे किसकी वैल्यू है, ये V की वैल्यू है, तो V हर जगह सेम है। V का मान क्या है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। तो हर जगह V की वैल्यू क्या है, सेम। तो इस तरीके से V सेम रहेगा, V चेंज नहीं होने का। तो पहले प्रतिरोध के लिए I1 चाहिए आपको, प्रत्येक धारा चाहिए ना आपको, I1 चाहिए। तो I हम बाद में निकाल लेंगे। देखो तो I1 अगर आपको चाहिए ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, V अपॉन R1। तो बिल्कुल सर आसानी के साथ कर सकते हैं। देखो तो I1 इक्वल टू किसका हो जाएगा सर, V कितना है क्वेश्चन में, तो V है 8 वोल्ट, V 8 वोल्ट। अब सर R1 का मान कितना है, ये पहला वाला प्रतिरोध जो है वो क्या है, R1 है। वो कितना है, R1। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो R1 कितना है क्वेश्चन में, R1 है पहला वाला प्रतिरोध। सर R2 कितना है, R2 कितना है सर, तो R2 हमें ऐसे कह सकते हैं दूसरा प्रतिरोध, वो कितना है सर, 12 ओम। सर R3 कितना है, तो हम ऐसे कह सकते हैं आपसे R3 है 24 ओम। तो इनकी वैल्यू को यूज करने वाले हैं, आप ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन में हमें ये सब पता है, पहला प्रतिरोध कितना है सर, 8 ओम, दूसरा प्रतिरोध 12 ओम, तीसरा प्रतिरोध 24 ओम। तो देखो R1 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 8। तो हम ऐसे कह सकते हैं 8 अपॉन 8। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 1। और कितना बचा, 1। और मात्रक लगाएंगे हमेशा एम्पियर। एम्पियर क्या होता है सर, ये होता है विद्युत धारा का मात्रक। तो हमें I1 का मान तो पता चल चुका है, इसे क्या करेंगे, क्लोज, इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे क्योंकि इसका हम यूज करेंगे। तो हमें I1 का मान पता चल चुका है, कितना है सर, 1 एम्पियर। तो आप ऐसे कह सकते हैं इस वाले जो प्रतिरोध में कितना करंट जा रहा है सर, 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। कितना करंट जा रहा है, 1 एम्पियर का। अब इसी तरीके से आप दूसरे प्रतिरोध के लिए देखिए, आप इसी तरीके से क्या करेंगे दूसरे प्रतिरोध के लिए। तो यहां पर लिखेंगे सिमिलरली, क्या लिखेंगे, सिमिलरली। तो सिमिलरली लिखेंगे, तो दूसरे प्रतिरोध के लिए आप लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं दूसरे प्रतिरोध के लिए। तो देखो I1 दूसरे प्रतिरोध में करंट क्या जा रहा है सर, I2। तो I2 किसके इक्वल हो जाएगा, तो आप ऐसे कह सकते हैं सर I2 इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R2 के। सर ये कैसे ले लिया आपने, देखो दूसरे प्रतिरोध में करंट कितना जा रहा है, I2, और यहाँ पर वोल्टेज तो सेम है, V तो सेम है, लेकिन R2 कितना है सर, 12 ओम। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। देखो I2 किसके इक्वल हो जाएगा, हम कह सकते हैं I2 जो इक्वल हो जाएगा ना, V का मान कितना है, हर जगह सेम है, तो ये कितना है सर, 8। ये R2 कितना है सर, तो R2 है 12 ओम। कितना है, 12। R2 कितना है सर, 12। सोल्व कर लीजिए। देखो 4 दूनी होते हैं 8 और 4 तिया होते हैं 12। तो I2 इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2/3। अगर आप 2/3 से 2 को डिवाइड करते हैं ना, 0.66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.6। तो हम ऐसा कह सकते हैं
हमें जो I2 की वैल्यू मिल चुके हैं वो कितनी मिल चुके हैं 0.66 और मात्रक लगाएंगे एम्पियर, कितने मिल चुके हैं 0.66 एम्पियर। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कितने आ चुके हैं 0.66 एम्पियर। तो पहले जो आंसर आया था हमारा I1 कितना आया था सर, I1 हमारा आया था 1 एम्पियर, I1 कितना आया था सर 1 एम्पियर। तो अब आप ऐसे कह सकते हैं इस वाले जो प्रतिरोध में I2 में कितना करंट जा रहा है 0.66 एम्पियर, कितना करंट जा रहा है 0.66 एम्पियर। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब इसी तरीके से आप तीसरे प्रतिरोध में पता निकालिए इसमें कितना करंट जा रहा है। तो आप लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध के लिए, किसके लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए। तो तीसरे प्रतिरोध में देखिए इसमें क्या जा रहा है I3 करंट, कितना करंट जा रहा है सर I3। तो I3 किसके इक्वल हो जाएगा V अपॉन R3, किसके इक्वल हो जाएगा सर V अपॉन R3। सर ये कैसे लिख दिया आपने, देखो इस वाले प्रतिरोध में कितना करंट जा रहा है I3 और वोल्टेज कितना है सर सेम, V का मान तो सेम रहेगा हमेशा कांस्टेंट है, और यहाँ पर 24 ओम, R3 कितना है सर 24 ओम। तो हम ऐसे कह सकते हैं अगर आपको I3 चाहिए ना, अगर आपको I3 चाहिए तो V अपॉन R3, तो V कितना है सर 8, V कितना है V हमेशा सेम है, और R3 कितना है, R3 कितना है सर 24 ओम, R3 की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं 24। तो आप सोल्व कर लीजिए, देखो तो 8 एकम 8 और 8 तिया 24 कितना होगा, देखो ये 67 आएगा, इसे आप ऐसे लिख लीजिए 67। अगर आप I3 की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर तो ये आ चुके हैं 1/3, कितनी आ चुकी है 1/3। देखो 8 एकम 8 होते हैं और 8 तिया 24 होते हैं। तो आंसर आपको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, आपको आंसर क्या देना है, जब आप इसे डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा 0.33, कितना आता है 0.33। तो I3 किसके इक्वल आ चुका है सर बेटा 0.33, मात्रक लगाना ना बोले वो क्या होता है सर एम्पियर। तो हमें क्वेश्चन में क्या मिल चुका है सर, हमें क्वेश्चन में क्या मिल चुका है, हमें I1 का मान मिल चुका है वो कितना था सर 1 एम्पियर। सर हमें क्वेश्चन में I2 का मान मिल चुका है वो कितना है 0.67 एम्पियर। सर हमें क्वेश्चन में I3 का मान मिल चुका है 0.33 एम्पियर। तो हम I1 का मान निकाल चुके हैं, हम I2 का मान निकाल चुके हैं, हम I3 का मान निकाल चुके हैं। तो हमसे क्या बोला गया था प्रत्येक परिपथ में प्रवाहित धारा, तो प्रत्येक में तो हमने निकाल लिया, और आगे क्या बोला गया संपूर्ण धारा, तो टोटल धारा निकालनी है आपको, क्या निकालनी है टोटल धारा। अब टोटल धारा आप कैसे निकाल सकते हैं, उसके हैं दो तरीके, तो दोनों तरीके हम आपको बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं, दोनों तरीके बताने वाले हैं। तो पहला तरीका तो ये है, देखो आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, हम आपको एक बार और बता देते हैं, थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में इस तरीके से एक डायग्राम दिया था, ये क्वेश्चन में आपको दिया था, ये बनाना नहीं था आपको, ये दिया था 8 ओम का एक प्रतिरोध था, दूसरा 12 ओम का था, और तीसरा 24 ओम का था। और इसमें बोला गया कि 8 वोल्ट की बैटरी है यहाँ पर, तो वोल्टेज कितने हैं सर 8 वोल्ट। और आपको सबको मालूम होना चाहिए कि जो समांतर क्रम होता है ना, समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होते हैं, वोल्टेज सेम होते हैं। तो इसी तरीके से हमने देखा यहाँ पर अगर समांतर क्रम में ये सर्किट जुड़े हुए हैं, ये प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है हर जगह सेम होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमने एक ओम का नियम पढ़ा है। देखो तो वोल्टेज क्या होते हैं समांतर क्रम में, हमने प्रूफ करके दिखाया था आपको कि वोल्टेज सेम होते हैं सर, हर जगह सेम होते हैं। तो 8 ओम के प्रतिरोध में भी 8 वोल्ट है, 12 ओम के प्रतिरोध में भी 8 वोल्ट है, और 24 ओम के प्रतिरोध में भी 8 वोल्ट है। तो बिल्कुल सर, लेकिन समांतर क्रम में I क्या होता है डिवाइड होता है, I क्या होता है डिफरेंट होता है। तो I डिवाइड की जगह क्या लिख लेंगे आप, लिखेंगे डिफरेंट होता है, क्या होता है अलग अलग होता है। अब देखो अलग अलग कैसे होता है, तो I1 यहाँ पर करंट जा रहा है सर 1 एम्पियर, I2 यहाँ पर करंट जा रहा है 0.67 एम्पियर, और यहाँ पर करंट जा रहा है 0.33 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है, करंट डिफरेंट है ना, करंट अलग अलग है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, विभवांतर क्या है सर सेम। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा। तो देखो टोटल धारा कैसे निकाल सकते हैं, टोटल धारा आप I का मान कैसे निकाल सकते हैं। देखो यहां से निकला I करंट, तो I करंट काय में ब्रेक हुआ I1 में, I2 में और I3 में। तो आप अगर कॉमन सेंस से सोचें, यहाँ पर अगर आप बिल्कुल कॉमन सेंस से सोच लेते हैं कि जो I है ना वो किस किस में ब्रेक हुआ I1 प्लस I2 प्लस I3। सर टोटल करंट यही तो है, अगर हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं, अगर हम I1 I2 I3 को जोड़ लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल करंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टोटल करंट कितना है। तो आप क्या करेंगे I बराबर क्या कर देंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आप I1 I2 और I3 का मान रख दीजिए यहाँ पर। तो I1 का मान कितना, I का मान कितना जाएगा सर, तो I1 का मान कितना है ये देखिए 1 एम्पियर, I2 का मान कितना है सर 0.67, कितना है 0.67, और I3 का मान कितना है सर 0.33। अगर आप इसे ऐड करते हैं ना बेटा, अगर आप इसे ऐड करेंगे 1 0.67 को और 0.33 को, तो ये किसके बराबर हो जाएगा देखो 1, और ये दोनों कितने हो जाएंगे 1, तो 1 और 1 2। तो टोटल करंट कितना बह रहा है 2 एम्पियर का, टोटल करंट कितना बह रहा है 2 एम्पियर का। तो संपूर्ण धारा कितनी है 2 एम्पियर। आपको क्वेश्चन में जो जो पूछा गया था हमने सब चीज निकाल ली है। देखो हमसे पूछा गया था सर I बराबर, तो संपूर्ण धारा कितनी है टोटल, I टोटल T लिख लेते हैं I टोटल, तो वह है 2 एम्पियर। सर I1 कितना है क्वेश्चन में 1 एम्पियर, सर I2 कितना है क्वेश्चन में
0.67 एम्पियर। सर I3 क्वेश्चन में कितना है, यही आपसे पूछा गया था 0.33 एम्पियर। तो यही आपका आंसर है। और इसी तरीके से आपको आंसर देना था कि आपको I का मान चाहिए था, I1 का मान चाहिए था, I2 का मान चाहिए था और I3 का मान चाहिए था। तो यही क्या है आपका, यही आपका क्या है सर, यही आपका आंसर है। तो आप इसे क्या कह देंगे, यही आपका आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कैसे करते हैं क्वेश्चन को हमने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन की जो 2023 और 24 में पूछे गए हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ रहे हैं, बस आपको क्या दिया जाता है, डायग्राम घुमा फिरा के दिया जाता है। एग्जामिनर आपके साथ खेलता है, आपके माइंड के साथ खेलता है और आपको समझना है कि क्वेश्चन को करना कैसे है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका हो इस टाइम। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करेंगे पहले। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। देखो इससे पहले हमने लेक्चर 1 किया था, तो लेक्चर 1 में हमने किसकी बात करी थी, पार्ट 1 में। पार्ट 1 में हमने 2023 और 24 का क्वेश्चन देखा था। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, उसमें आपको वोल्टेज पूछे गए थे। उसमें आपको क्या पूछा गया था, वोल्टेज यानी कि विभवांतर पूछा गया था। तो आप पार्ट 1 देखें पहले, फिर आप पार्ट 2 देखें, तो आपको इससे और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। और पार्ट 3 में भी हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर न्यू हैं, क्योंकि ऐसी ही वीडियो, हर एक चैप्टर की वीडियो आने वाली है ऐसी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप चैनल पर नहीं हुए हैं, और आपने अगर कर रखा है तो आप बेल आइकन को ऑन कर ले ऐसी और वीडियो के लिए। तो स्टैंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। पढ़ाई करते रहिए और क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे एग्जाम में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।